1961 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से घर के वरांडे में एक 7 साल का लड़का खड़ा था और अपने पिता को देख रहा था। उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और हाल ही में एक एक्सीडेंट के बाद जॉब से निकाल दिए गए थे। अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस के बिना मेडिकल केयर लेना बहुत महंगा पड़ सकता है, पर उस बच्चे के पिता के पास हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा था। उसी दिन उस बच्चे ने ठान लिया था कि वो एक ऐसी कंपनी बनाएगा जिसमें एम्प्लॉयज़ को सिर्फ इज्जत ही नहीं, सारी सुविधाएं भी मिलेंगी जो उनके पिता को कभी नहीं मिल पाई। उस लड़के का नाम था हॉवर्ड स्कल्स, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी चेन बनाएगा, स्टारबक्स। हावर्ड का बचपन काफी गरीबी में गुजरा। इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक सुविधाएं भी कभी कभी नहीं मिल पाती थी। वो एक टैलेंटेड बास्केटबॉल प्लेयर थे और स्पोर्ट्स के जरिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिससे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। हावर्ड ने अपने करियर की शुरुआत एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में की थी, लेकिन उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया में अपना पैशन नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उनका एक्सपोजर एक छोटी सी कॉफी कंपनी से हुआ और वो कंपनी थी स्टारबक्स, जो उस वक्त सिर्फ कॉफी बीन्स और मशीन्स बेचती थी, कोई कैफे नहीं था। स्टारबक्स की क्वालिटी और कॉफी कल्चर ने हावर्ड को इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने ये सोच लिया था कि यही कंपनी उनका अगला डेस्टिनेशन होगा। 1982 में हावर्ड को स्टारबक्स के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में हायर किया गया। बस यहीं से उनकी कहानी में नया मोड़ आया। कुछ महीने बाद जब हावर्ड इटली गए, वहां उन्होंने कैफे कल्चर को अपनी आंखों से देखा। वहां लोग कैफे में कॉफी के साथ साथ सोशलाइज भी करते थे। हावर्ड के दिमाग में एक आइडिया आया, आज तक अमेरिका को सिर्फ एक ड्रिंक की तरह लिया जाता है, क्यों ना उसको एक एक्सपीरियंस बना दिया जाए। पर दाल इतनी आसानी से नहीं गलने वाली थी। हावर्ड अपने विजन को लेके बहुत एक्साइटेड थे और वो स्टारबक्स के फाउंडर के पास गए, लेकिन फाउंडर्स ने हावर्ड के आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स और इक्विपमेंट्स बेचने पर था, ना कि कैफे कल्चर वगैरह क्रिएट करने पर। उन्होंने सोचा था कि कॉफ़ी को सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में ही बेचना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल रहेगा। उनके लिए सिर्फ यही काफ़ी था कि लोग कॉफ़ी बीन्स घर के लिए ले जाए और वहाँ अपने घर पर ही कॉफ़ी बनाएं। पर हावर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद का कैफ़े शुरू किया, जिसका नाम था इल ग्योर्नाले। यहाँ उन्होंने इटालियन कैफ़े कल्चर का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया, जो उन्होंने इटली में देखा था, और वहाँ स्टारबक्स के बुरे दिन चल रहे थे। फाइनली 1987 में स्टारबक्स के फाउंडर्स ने अपना बिजनेस बेचने का फैसला किया और हावर्ड ने स्टारबक्स को $3.8 मिलियन में खरीद लिया। अब हावर्ड के पास मौका था अपने सपनों को सच करने का। उन्होंने स्टारबक्स को एक ऐसी जगह बनाई जहां पर लोग सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते थे, बल्कि अपना टाइम स्पेंड करने भी आते थे। लेकिन हावर्ड का मिशन सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट्स पर नहीं था। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा अपना पार्टनर कहा और उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और स्टॉक ऑप्शंस जैसे बेनिफिट्स भी दिए, जो कि रिटेल इंडस्ट्री में उस वक्त ज़्यादा कोई नहीं कर रहा था। पर कहानी अभी भी बाकी है। 1990s के दौरान स्टारबक्स ने अपनी एक्सपेंशन की स्पीड बढ़ा दी। अमेरिका के हर बड़े शहर में स्टारबक्स की आउटलेट खुलने लगे और जल्द ही कंपनी एक इंटरनेशनल नाम बन गई थी। सन 2000 में हावर्ड ने अपना सीईओ का पद छोड़ने का फैसला किया। दरअसल स्टारबक्स उस वक्त अपने पीक ग्रोथ फेस में था और हावर्ड ने महसूस किया कि उन्होंने कंपनी को एक सॉलिड फाउंडेशन पर खड़ा कर दिया है। डे टू डे ऑपरेशंस बड़ी स्मूथली चल रहे थे और स्टारबक्स एक गोल्डन ब्रांड बनने की राह पर था, और हावर्ड इस तरफ अपना फोकस ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर देना चाहते थे, जैसे कि कंपनी ग्लोबल एक्सपेंशन, ब्रांड पोजीशनिंग और कल्चरल इम्पैक्ट। इस वजह से उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का रोल अपना लिया ताकि वो स्टारबक्स की बड़ी स्ट्रैटेजीज पर फोकस कर पाए, जबकि एक नया सीईओ डेली ऑपरेशंस को हैंडल कर ले। लेकिन उनके इस फैसले से स्टारबक्स को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। कंपनी की ग्रोथ स्लो होने लगी, सेल्स डिक्लाइन होने लगे। फाइनली 2008 में हावर्ड को फिर से सीईओ बना दिया गया और उन्होंने कंपनी के ऑपरेशंस को फिर से स्ट्रीमलाइन किया। आप विश्वास नहीं करोगे, पर स्टारबक्स के सभी स्टोर्स को टेम्पररीली क्लोज कर दिया गया था ताकि बरिस्तास को कॉफ़ी बनाने की ट्रेनिंग दी जा सके। ये एक बहुत ही बोल्ड मूव था, पर इसने धमाका मचा दिया। उन्होंने स्टारबक्स के ब्रांड को रीपोजिशन किया और थर्ड प्लेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसी जगह जो घर और ऑफिस के बाद कस्टमर्स के लिए कंफर्टेबल हो। आज स्टारबक्स दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में है
और 32,000 से ज़्यादा आउटलेट्स के साथ आइकॉनिक ब्रांड बन चुका है। हार्वर्ड ने एक बार कहा था, सक्सेस इज नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट ग्रोइंग, लर्निंग एंड गिविंग बैक। उन्होंने अपने स्ट्रगल को एक स्ट्रेंथ बनाया और एक ऐसी कंपनी बनाई जो सिर्फ कॉफ़ी नहीं बल्कि इमोशंस बेचती थी। ये कहानी दिखाती है कि अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो सिर्फ हार्ड वर्क काफ़ी नहीं है, अपने विजन के लिए आपको स्टैंड भी लेना पड़ेगा। ये मेरी पहली स्टोरी टेलिंग वीडियो थी। ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मैं किसकी स्टोरी कवर करूँ। नमस्कार।